बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 185 का तर्जमा। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़िह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राय रास्त दिखाने वाली है और हक व बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उस पर लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद पूरी करे। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको, और जिस हिदायत से अल्लाह ताला ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह ताला की किबरियाई का इज़हार व इतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। सूरत बकरा आयत नंबर 186। सफर की हालत में रोजा रखना या ना रखना इंसान के इख्तियार व तमीज पर छोड़ दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा सफर में जाया करते थे उनमें से कोई रोजा रखता था और कोई ना रखता था, और दोनों ग्रोहों में से कोई दूसरे पर इतराज न करता था। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी सफर में रोजा रखा है और कभी नहीं रखा। एक सफर के मौके पर एक शख्स बदहाल होकर गिर गया और उसके गिर्द लोग जमा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हाल देखकर दरियाफ्त किया, क्या मामला है? अर्ज किया गया रोजे से है। फरमाया ये नेकी नहीं है। जंग के मौके पर तो आप हुक्मन रोजे से रोक दिया करते थे ताकि दुश्मन से लड़ने में कमजोरी लाक ना हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 मरतबा रमजान में जंग पर गए। पहली मरतबा जंग बदर में और आखिरी मरतबा फतह मक्का के मौके पर, और दोनों मरतबा हमने रोजे छोड़ दी। इब्ने उमर का बयान है कि फतह मक्का के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि ना यौम कतालो फतरवा। दूसरी रिवायत में ये अल्फाज हैं कि यानी दुश्मन से मुकाबला दरपेश है, रोजे छोड़ दो ताकि तुम्हें लड़ने की कुव्वत हासिल हो। आम सफर के मामले में ये बात कि कितनी मुसाफत के सफर पर रोजा छोड़ा जा सकता है हजूर के किसी इरशाद से वाज़िह नहीं होती, और सहाबा कराम का अमल इस बाब में मुख्तलिफ है। सही ये है कि जिस मुसाफत पर इर्फ़े आम में सफर का इतलाक होता है और जिसमें मुसफराना हालत इंसान पर तारी होती है वो अफ्तारी के लिए काफी है। ये अमर मुत्तफ़क़ अलैह है। जिस रोज आदमी सफर की इब्तिदा कर रहा हो उस दिन का रोजा इफ्तार कर लेने का उसे इख्तियार है, चाहे तो घर से खाना खाकर चले और चाहे तो घर से निकलते ही खा ले। दोनों अमल साहबा से साबित हैं। ये अमर के अगर किसी शहर पर दुश्मन का हमला हो तो क्या लोग मुकीम होने के बावजूद जहाद की खातिर रोजा छोड़ सकते हैं? उलमा के दरमियान मुख्तलिफ फैया है। बाज़ उलमा इसकी इजाजत नहीं देते, मगर इलामा इब्ने तैमिया ने निहायत कवी दलील के साथ फतवा दिया था कि ऐसा करना बिल्कुल जायज है। सूरत बकरा आयत नंबर 187। यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ रमजान ही के दिनों को रोजों के लिए मखसूस नहीं कर दिया है, बल्कि जो लोग रमजान में किसी उज़र शरई की बिना पर रोजे न रख सके उनके लिए दूसरे दिनों में उसकी कज़ा कर लेने का रास्ता भी खोल दिया है, ताकि कुरान की जो नेमत उसने तुमको दी है उसका शुक्र अदा करने के कीमती मौके से तुम महरूम न रह जाओ। या ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि रमजान के रोजों को सिर्फ इबादत और सिर्फ तकवा की तरबियत ही नहीं करार दिया गया है, बल्कि इन्हें मजीद बुरहा इस अजीम शान नेमत हिदायत पर अल्लाह ताला का शुक्रिया भी ठहरा दिया गया है जो कुरान की शक्ल में उसने हमें अता फरमाई है। हकीकत ये है कि एक दानिशमंद इंसान के लिए किसी नेमत की शुक्रगुजारी और किसी एहसानों के इतराफ की बेहतरीन सूरत अगर हो सकती है तो वो सिर्फ यही है कि वो अपने आप को इस मकसद की तकमील के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयार करे जिसके लिए अता करने वाले ने वो नेमत अता की हो। कुरान हमको उस लिए अता फरमाया गया है।